In this video, we are going to study about the trigonometry. Firstly, we have to know the definition of trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics that give the relation between angles and side of the triangle. ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसे हम ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्टली वी हैव टू नो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है. ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोन और सेकेंड पार्ट मेट्रोन होता है. ट्रिगोनोन का मानी आता है थ्री साइड, जिसे हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, और मेट्रोन का मानी आता है मेजरिंग. यानी ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. हम एक एग्जांपल देखते हैं. अगर हम ट्रायंगल के दो साइड को जानते हैं और उसके बीच का एंगल को जानते हैं, तो उसके मदद से हम उसके दो अननोन एंगल और उसके साइड को हम कैसे जानें. ट्रिग्नोमेट्री में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके बीच का एक एंगल 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है. इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं. इस बेस को हम बी से डिनोट करते हैं और हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं. अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे साइड और एंगल का रिलेशन, फिर इस अलग अलग रिलेशन का नाम क्या है, और इस रिलेशन को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है. और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एंगल पूरे ट्रिगो के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें भी याद करने के लिए ट्रिक्स पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. हम अलग अलग रेशियो लेते हैं साइड का. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं. इसका नाम हम लोग साइन थीटा देते हैं. थीटा बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल होता है. इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसे हम कॉसेक थीटा कहते हैं. नेक्स्ट हम बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं, जिसे हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका इन्वर्स हाइपोटेनस बाई बेस, जिसे हम सेक थीटा से डिनोट करते हैं. तीसरा परपेंडिकुलर बाई बेस लेते हैं, जिसे हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका इन्वर्स जो रेशियो होगा, जिसे हम कॉट थीटा से डिनोट करते हैं. आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से लिंक है. पी बाई एच, एच बाई बी, बी बाई पी आप नहीं याद कर सकते हैं इजीली, इसीलिए इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं. चलिए देखते हैं. सुंदर परफेक्ट है, चंदन बेस्ट है, तुम परफेक्ट बनो. एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, यानी साइन इक्वल टू पी बाई एच. चंदन बेस्ट है, सी फॉर कॉस थीटा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, यानी चंदन बेस्ट है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच. थर्ड देखते हैं. तुम परफेक्ट बनो, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी. चलिए एक और ट्रिक देखते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. इसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं. पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, एंड पी बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा. एक हम और ट्रिक को देखते हैं. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, पी बाई बी इक्वल टू टेन थीटा. यानी आप इस ट्रिक्स को याद कर लें, जिससे आप लिंक करके इसको याद कर सकते हैं. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलग अलग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. हम सब बचपन से ही पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. चलिए इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसमें हम बारी बारी एक बार हाइपोटेनस के स्क्वायर से पूरा डिवाइड करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इससे हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है. चलिए लेट्स स्टार्ट. पहले हम दोनों साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें ये 1 इक्वल टू पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर मिलता है. पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा होता है. इससे हमें रिजल्ट मिलता है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसमें हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं. एच बाई पी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी होल स्क्वायर मिलता है. हमें मालूम है एच बाई पी कॉसेक थीटा, बी बाई पी कॉट थीटा होता है. यहाँ से हमें सेकेंड रिजल्ट मिलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब हम तीसरी एक्सपेरिमेंट करते हैं. दोनों साइड बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. एच बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1. एच हमें मालूम है एच बाई बी इक्वल टू सेक थीटा एंड पी बाई बी इक्वल टू टेन थीटा. इससे हमें तीसरा रिजल्ट मिलता है
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हैं। फिर से आप इसके वैल्यू को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे। अपने हम हाथ को ऐसे रख देंगे, अपने लिटिल फिंगर को 0 डिग्री इसे इंडिकेट करेंगे, आप इसे देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। रिंग फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को 60 डिग्री और थंब को 90 डिग्री। अब हम देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर बिलो बाई 2। इसका मानी क्या है, यानी आपको जिस एंगल का वैल्यू चाहिए उस एंगल वाले फिंगर को आप फोल्ड कीजिए। जैसे हम अभी 45 डिग्री लेते हैं, हम मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर बिलो बाई 2, यानी 45 डिग्री के बिलो कितने फिंगर हैं, यानी 2, तो यानी रूट अंडर 2 बाई 2। तो रूट अंडर 2 बाई 2 का वैल्यू होता है बाई रूट 2, यानी अब यहाँ देख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आता है। ऐसे ही अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, आपको जिस थीटा का, जैसे हमको निकालना है 0 डिग्री का, हम 0 डिग्री से फोल्ड करते हैं। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर फिंगर अबव बाई रूट 2। तो देखते हैं कि 0 डिग्री के अबव कितने फिंगर हैं, तो हम देखते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 फिंगर होते हैं। तो रूट 4 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1 होता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। वैसे ही अगर हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर फिंगर बिलो डिवाइड बाई रूट अंडर फिंगर अबव। अगर हमें टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो टेन 60 डिग्री इंडिकेट करता है हमारा इंडेक्स फिंगर। इसके लिए हम अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करते हैं। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर फिंगर बिलो, यानी 1 2 3, तो रूट 3 डिवाइडेड बाई फिंगर अबव, यानी रूट 1। तो टेन 60 का हम वैल्यू देख सकते हैं, रूट निकलता है। ऐसे ही हम पूरे इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। एक बार इसको हम चार्ट से मिलाएंगे और एक बार इसको हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इस मीन कॉस 90 माइनस 30 इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज ऑल्सो 1 बाई 2, इट्स मीन इट इज़ वेरीफाइड। टेक अनदर एग्जाम्पल, take tan 45, tan 45 is equal to 1 and cot 90 minus theta, it's mean cot 90 minus 45, it's also 1, it's also verified. Take another example, take sec theta. If theta is equal to 0 degree, then we get sec 0 degree is equal to 1 and cosec 90 minus theta, it's mean cosec 90 minus 0 is cosec 90, cosec 90 is also 1, इट्स वेरीफाइड। अब हम चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और उससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इससे देखते हैं कि क्या ये वेरीफाइड है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस कॉर्नर को ए से इंडिकेट करते हैं, इस कॉर्नर को बी से और इस कॉर्नर को सी से। द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज ए बी, द लेंथ बिटवीन बी एंड सी इज बी सी, द लेंथ बिटवीन ए एंड सी इज ए सी। The angle between BC and AC is theta and the angle between AB and AC is 90 minus theta। अब हम साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा लेंगे तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है AB और हमारा हाइपोटेनस है AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम सब लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई AC। अब हम देख कॉस 90 माइनस थीटा हमारा ये है, इसके रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है, हमारा बेस ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, इट्स मीन ए बी बाई ए सी। नेक्स्ट वैसे ही हम देखते हैं, अब हम कॉस थीटा, अब हमारे थीटा के रेस्पेक्ट में हमारा बेस बी सी है और परपेंडिकुलर ए बी और हमारा हाइपोटेनस ए सी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी सी बेस बाई हाइपोटेनस, इट्स मीन बी सी बाई ए सी। ऐसे ही थीटा के रेस्पेक्ट में टेन भी देखते हैं, टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी बाई बी सी।
कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, बी सी बाई ए बी। नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस बाई बेस। बेस हमारा क्या है, बी सी, तो ए सी बाई बी सी। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा ए सी और परपेंडिकुलर हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बाई ए बी। अब हम देखते हैं इस साइड से, यानी एंगल होगा 90 माइनस थीटा। हमने कॉस 90 माइनस थीटा देख चुका है। अब हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर होगा बी सी, और हमारा हाइपोटेनस होगा ए सी, और हमारा बेस होगा ए बी। चलिए लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इट्स मीन बी सी बाई ए सी। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, इट्स मीन ए बी बाई ए सी बी सी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इट्स मीन बी सी बाई ए बी। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इट्स मीन ए सी बाई बी सी। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, इट्स मीन ए बी। देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर आया, कॉस थीटा का वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर आया, टेन थीटा का वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर आया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।